गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाल चाल तो सबके बढ़िया ही होंगे। तो सबसे पहले आई विल रिवाइज कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, व्हाट वी हैव डन इन आवर लास्ट क्लास। फर्स्टली वी विल रिवाइज आवर ऑल द कंटेंट, आफ्टर देन वी विल मूव टूवर्ड्स फॉरवर्ड। तो लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं, हम डिमांड चैप्टर में एक्सेप्शंस पढ़ रहे थे। लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, अच्छे से आता होगा। यस, उसका एक्सेप्शन हमने पढ़ा था कि जो कॉन्स्पिशियस गुड्स होते हैं, जो महंगे गुड्स होते हैं, लोग उन्हें तभी खरीदते हैं जब वो महंगे होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, भले ही प्राइस कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, ज़्यादा प्राइस पे भी डिमांड होता है। आफ्टर देन हमने किया था जो हमारे शेयर मार्केट्स होता है, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस होता है, वहाँ पे भी प्राइस हाई होता है और हाई प्राइस पे ही हाई डिमांड होती है। फिर हमने किया गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स इज द इंफीरियर प्लस नो सब्स्टिट्यूट। इंफीरियर गुड्स का अगर कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो उसी को बोला जाएगा बेटा गिफिन गुड्स। अब गिफिन गुड्स के अंदर भी क्या होता है कि प्राइस कितना भी क्यों ना बढ़ता चला जाए, कस्टमर डिमांड जरूर करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी चीप क्वालिटी का गुड्स है। कस्टमर की इतनी औकात नहीं है कि वो हैवी क्वालिटी के गुड्स पे मूव कर जाए, इसीलिए सस्ते गुड्स का अगर प्राइस भी बढ़ जाता है तब भी डिमांड करना पड़ता है। और प्यार से बोलेंगे जय माता दी। इसके बाद हमने क्या किया था, काफी सारे एक्सेप्शंस कवर किए थे। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइजेस, अगर आज के दिन प्राइस ज़्यादा है, फ्यूचर में और ज़्यादा होने का चांसेस है, तब भी हम ज़्यादा प्राइस पर ज़्यादा डिमांड करते हैं एंड वाइस वर्सा। और हमने किए थे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट टू द बायर, बायर के पास मार्केट की नॉलेज ही नहीं है कि कौन सी वाली दुकान पे क्या प्रोडक्ट कितनी क्वालिटी का कितना सस्ता मिलता है। जब बायर को नहीं पता होता तो वो मार्केट में जाता है और ठग के आ जाता है, यानी कि ज़्यादा प्राइस पे भी वो ज़्यादा डिमांड करके आ जाता है। डिमांड फॉर नेसेसरीज के लिए हमने एग्जाम्पल लिया था कोरोना में ऑक्सीजन सिलेंडर वाला, कि भले ही प्राइस कितना भी क्यों ना बढ़ गया था लेकिन स्टिल लोगों का डिमांड आ रहा था, बढ़े हुए प्राइस पे भी लोगों की डिमांड बढ़ी हुई आ रही थी। दीज ऑल आर द एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ द डिमांड। इन सभी केसेस में लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। तो ये सब लास्ट क्लास में हमने किया था। अब आप सभी का साक्षर के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं सी कंचन गुप्ता आज की क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ, दैट इज रेशनल बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड। चलिए, रेशनल बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड इज द न्यू टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, बट फर्स्टली वी विल रिवाइज आवर प्रीवियस टॉपिक फ्रॉम द स्टडी मटेरियल। दैट मीन्स अब हम फॉर्मेलिटी करने वाले हैं, जो भी हमने समझा उसको आईसीआई के मॉड्यूल से। चलिए, डिमांड चैप्टर में यहाँ पे ओपन कर रही हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। कोई इशू हो रहा है, आई डोंट नो क्या इशू हो रहा है, अभी रिजॉल्व होगा। चलो, रिजॉल्व हो गया, आ जाइए। तो हमने जो भी बेटा किया था उसको एक बार यहाँ से हाईलाइट करके आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर दूँ। अच्छा, सॉरी, मुझे याद आया, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। आप सब घर से इसको पढ़ के आए होंगे। अब प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे तो हो, ऐसा मैं मानती हूँ, आप सब पढ़ के आए होंगे क्योंकि आप सब मेहनती भी हो। अब सीए कर रहे हो तो ऐसे वैसे तो नहीं होगे, पढ़ने वाले ही होगे। चलो, इन टूडेज क्लास I am going to discuss a new topic that is rational of law of demand. आप सब मुझे बताइए कि आप समझते हो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। मैम पिछले 3 क्लास से सुनते आ रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। आज तो हमें इसका मैम रट्टा लग चुका है, इतनी अंडरस्टैंडिंग आ गई है ना कि हम सोच रहे हैं हम ही क्यों ना एक इंस्टीट्यूट खोल लें। चलो, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है मैम? लॉ ऑफ डिमांड के अंदर प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ता है, डिमांड गिरती है, प्राइस गिरता है, डिमांड बढ़ती है। दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड। बेटा आप कितना इजीली बोल रहे हो,
प्राइस के बढ़ने पे डिमांड गिरेगी, प्राइस के गिरने पे डिमांड बढ़ेगी। कितना इजीली, कितना प्यार से बोल देते हो, एकदम आंख बंद करके बोल देते हो। लेकिन क्या इस बात के पीछे बेटा कोई ना कोई लॉजिक काम कर रहा है? जैसे हम साइंस की बात करें तो हम कुछ एक्सपेरिमेंट निकाल के लाते हैं, कुछ कंक्लूड रिजल्ट निकाल के लाते हैं, लेकिन उन कंक्लूड रिजल्ट के पीछे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट तो हो चुके होते हैं। सेम इस लॉ ऑफ डिमांड के पीछे भी तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट होंगे। ये एक्सपेरिमेंट 1 से 2 मैंने आपको बताए थे जब मैं ये कॉन्सेप्ट समझाती थी, बट आज हम सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स को यहाँ पर लेके आने वाले हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज क्लास। और अब आ जाइए आप सभी मेरे साथ, प्यार से बोलो जय माता दी। कंजूसी मत किया करो इन सब चीजों में। चलो, पॉजिटिव एनर्जी है, ये इतनी पॉजिटिव एनर्जी है ना, ट्रस्ट मी, एक बार ऊपर वाले पे विश्वास करके देखो, इतना पॉजिटिव एनर्जी है इन सब चीज़ों में। आपको फील होगा कि हाँ आप पढ़ रहे हो बेटा, और साथ साथ एक पावर है, एक डिवाइन पावर है जो आपके ऊपर काम कर रही है। मुझे बहुत फील होता था, मुझे आज भी फील होता है। चलिए, तो बस ये एक एक्सपीरियंस है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। आ जाइए आप सभी बच्चा, चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं खोलूंगी बेटा हैंड नोट्स, रेशनल्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्या क्या रेशनल्स हैं लॉ ऑफ डिमांड के? क्या क्या रेशनल्स हैं लॉ ऑफ डिमांड के? रेशनल्स का मतलब क्या होता है? लिखिए यहाँ पर, लॉजिक्स, रीजन्स, एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट एक साइंस का वर्ड है, बट इस वर्ड से आप रेशनल वर्ड आराम से समझ सकते हो। क्या क्या लॉजिक्स हैं जिस लॉजिक की वजह से आप कहते हो कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है? क्यों कहते हो आप कि प्राइस के बढ़ने पे डिमांड गिरती है और प्राइस के गिरने पे डिमांड बढ़ता है? मैम, हम कहते हैं ड्यू टू सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। ड्यू टू सब्स्टिट्यूट इफेक्ट मैम हम ऐसा बोलते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है तो डिमांड नीचे आ रही है। अब ध्यान दो, चलो, पहला हमारे पास रीजन निकल के आया बेटा, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। आप सब इतने अभी समझदार हो गए हो कि अब बहुत आराम से चीजें समझ पाओगे। मैं आपके बहुत फंडामेंटल्स क्लियर कर चुकी हूँ। चलो, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? उसके जैसा दूसरा गुड्स। जैसे कि एक गुड्स मैं ले लेती हूँ टी और एक गुड्स मैं ले लेती हूँ कॉफी। 12th हमारा जिंदाबाद, 12th का एग्जाम्पल। एक हो गया मेरा टी और एक हो गया बेटा मेरा कॉफी। अब बात करते हैं क्या कॉफी इज द सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑफ द टी? बताइए मुझे। यस मैम, कॉफी इज द सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑफ द टी। गिव मी 1 मिनट, माइक में प्रॉब्लम हो रहा है। कॉफी इज द सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑफ द टी। यस, ये बात एकदम 100 आने सच है। अब देखो, टी का मैं बोल रही हूँ बेटा, टी 10 रुपए का 1 कप आता था, तो आप दिन में 3 कप टी पी जाते थे। सेम कॉफी का प्राइस भी सेम ही चल रहा था, तो आप 3 कप कॉफी लेने के भी हकदार थे। अब या तो आप 3 कप कॉफी पियोगे या आप 3 कप चाय पियोगे। ये पूरा का पूरा आप ही के ऊपर डिपेंड है। आपके पास ये ऑप्शन है कि आप क्या पीना चाहते हो। ये पूरा का पूरा एक ऑप्शन है जो आपके ऊपर है। कॉफी पियो तो भी 10 रुपया जा रहा है, चाय पियो तो भी 10 रुपया जा रहा है। चलो, क्या मैं कह सकती हूँ कॉफी इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ द टी? यस मैम, 100% यू कैन से लाइक दिस कि कॉफी इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ द टी। इसमें तो कोई दोहराया ही नहीं है, इस बात पे तो हम शक कर ही नहीं सकते। आगे बढ़ो। अब देखो, अगर टी महंगी हो जाए, टी बेटा 15 रुपए की हो गई, ओ माय गॉड, टी का प्राइस बढ़ गया, अब क्या करोगे? मैम, कॉफी वाले की दुकान पे देखेंगे क्या कॉफी अभी भी 10 रुपए की है या कॉफी भी महंगी हो गई। सपोज करो कॉफी अभी भी बेटा 10 रुपए की ही है। कॉफी कितने की है? कॉफी अभी भी बेटा 10 रुपए की ही है। अब मुझे बताओ आप क्या करोगे? मैम, हम ना बहुत समझदार हैं, हम बहुत क्लेवर हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं मैम। इस वजह से अगर जब 10 ही रुपये खर्च करने हैं मैम, पॉकेट में 10 ही रुपया है और टी महंगी हो गई है, तो अब हम टी नहीं खरीदेंगे, हम जाके 10 रुपये में कॉफ़ी खरीद लेंगे। बात समझ रहे हो मेरी? मतलब कि
टी का प्राइस बढ़ा तो टी की डिमांड घटी, क्योंकि टी के कंज्यूमर के पास ऑप्शन था कि वो अभी भी कॉफी जाके खरीद सकते हैं 10 रुपए वाली। सो दिस इज नोन एज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि एक गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो लोग उसकी डिमांड कम कर देते हैं, क्योंकि मार्केट में उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है जो आज भी सस्ता मिल रहा है, और उस सब्स्टिट्यूट गुड्स की ओर लोग मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से मेन प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है और सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड बढ़ रही है वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, हम क्या पढ़ रहे हैं, मेन गुड्स और उसकी डिमांड में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। चलो आगे बढ़ जाओ आप सभी मेरे साथ। देखो मैंने प्रॉपर यहाँ पे फ्लो चार्ट की तरह लिखा है, ये हो गया बेटा मेरा टी। अब मैंने उल्टा समझाया, देखो बेटा सपोज करो टी का प्राइस बढ़ जाए, सॉरी इसे ऐसे कर लो, टी का प्राइस बढ़ जाए, टी महंगी हो जाए। एक काम करो, इसे सस्ता वाला समझो, कोई बात नहीं है, एक तो हम समझ चुके हैं, दूसरा एग्जांपल अब कम वाला समझ लो, वरना मुझे सब कुछ चेंज करना पड़ जाएगा। टी सस्ती हो गई, प्राइस गिरा, अब जो कॉफी पी रहे थे वो भी क्या पीने आ जाएंगे, टी। क्यों? क्योंकि टी का मैम प्राइस कम हो गया तो टी की डिमांड बढ़ेगी, और जो लोग महंगी कॉफी खरीद रहे थे वो महंगी कॉफी अब नहीं खरीदेंगे, महंगी कॉफी की डिमांड कम हो गई, ओरिजिनल टी की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि ओरिजिनल टी क्या हो गई, सस्ती हो गई। नेक्स्ट है बेटा अपना इनकम इफेक्ट, वापस से आइए समझो ध्यान से, इनकम इफेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम इफेक्ट? सपोज करो ये पानी का एक बॉटल है, ये बेटा आता है 500 का एक बॉटल, ऐसा मैं मान लेती हूँ, मुझे नहीं पता ये 5 का है, 100 का है, 1000 का मुझे आइडिया नहीं है, चलो अप्रोक्सीमेटली 500-600 का तो होगा ही, ऐसा मैं मान लेती हूँ। चलो 500 का आता है ये एक बॉटल। अब आपको ये बॉटल चाहिए ही चाहिए, यस पानी तो पियोगे, क्लास में जा रहे हो बॉटल तो लेके जाओगे, तो आपको कितना रुपया खर्च करना पड़ रहा है बेटा, 500 रुपया। अगर यही बॉटल घट के हो जाए 400 रुपए की, तो एक बॉटल अब कितने की आएगी मैम, 400 रुपए की। यानी कि प्राइस के घटने पे बेटा आपने कितना रुपया सेव कर लिया मैम, 100 रुपए। मैं कह सकती हूँ कि ये 100 रुपए इज द रियल इनकम जो कि आपने जेनरेट कर ली इनडायरेक्टली। बात समझ रहे हो मेरी? आप डायरेक्टली ये पैसा कहीं से कमा के नहीं लाए, लेकिन गुड्स का प्राइस सस्ता हुआ जिसकी वजह से आपकी रियल इनकम बढ़ गई, और अब जो 100 रुपए आपने बचाया है, हो सकता है आप एक और बॉटल खरीदने की इच्छा रखो इसमें थोड़ा सा पैसा मिला के, या हो सकता है बॉटल नहीं खरीदोगे, कोई अदर गुड्स खरीदोगे। कुल मिला के बेटा इनकम बढ़ रही है, रियल इनकम जनरेट हो रही है, और जितना ज्यादा पैसा आता है हाथ में, डिमांड भी उतनी ज्यादा क्रिएट हो जाती है, और प्यार से बोलेंगे जय माता दी। आ जाइए समझिए इनकम इफेक्ट। अगर बॉटल सस्ती हो गई बेटा तो रियल इनकम बढ़ गई, और जब इनकम बढ़ेगी तो वापस से बेटा आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तीसरा कंपोनेंट आप सबके सामने हाजिर होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आप सबका स्वागत करता है। क्या आप इसे पढ़ना चाहोगे? मैम पढ़ेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, पढ़ना ही पड़ेगा, तो चलो आ जाओ पढ़ ही लेते हैं। चलो सपोज करो बेटा आपको बहुत प्यास लगी है, आपका पानी पीने का मन करेगा कि नहीं? यस मुझे भी बहुत प्यास लगी है, मैं एक काम करती हूँ थोड़ा सा पानी पी ही लेती हूँ, क्योंकि बहुत देर से पढ़ा रही हूँ, बहुत प्यास लग रही है। चलिए जी मैंने थोड़ा सा पानी पी लिया। अब सोचो मेरी प्यास थोड़ी सी कम हुई या नहीं? यस मैम, मैं वापस से थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। चलो मैंने थोड़ा सा पानी अभी और पी लिया, अब मेरी प्यास और कम हुई या नहीं? यस मैं थोड़ा सा और पी लेती हूँ। चलिए
अभी मैंने इनफ पानी पी लिया है, अब मुझे बिल्कुल प्यास नहीं लग रही, अब मेरा पानी पीने का कोई इरादा नहीं है, कोई मन नहीं कर रहा। अगर कोई मुझे फोर्सफुली बोले कि पानी पियो, तब भी मैं पानी नहीं पीऊंगी, क्योंकि अब मेरा पानी का 1% भी मन नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। चलिए, तो आपने एक चीज नोटिस की, जैसे जैसे मैं चीजों को कंज्यूम कर रही थी, मेरी पानी पीने की क्षमता कम हो रही थी। क्यों? क्योंकि मेरी प्यास बुझती जा रही थी। इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चीजों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है। बहुत भूख लगती है, रेस्टोरेंट में जाते हो, ये भी ऑर्डर, वो भी ऑर्डर, वो भी ऑर्डर, सब कुछ ऑर्डर कर लेते हो, फिर खाने बैठते हो, बस एक प्लेट खाया, पेट भरना शुरू, दूसरे में थोड़ा बहुत खा लिया, तीसरा अरे यार गलत ऑर्डर कर दिया, इतना करना ही नहीं चाहिए था। अब आपके सामने वो प्लेट पड़ी है, बट फिर भी आप नहीं खा रहे हो। व्हाई? बिकॉज अब आपकी इच्छा पूरी तरह से मिट चुकी है। अब आपको हर एक एडिशनल बाइट पे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता जा रहा है। दिस इज नोन एज द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चलो, अब इसी से मैं अपनी बात को आपको समझाना चाहूंगी कि सपोज करो बेटा, सपोज करो आप बाजार में निकले और पानी का बोतल मिल रहा है 25 रुपीज का। चलो, आपको बहुत प्यास लग रही होगी, तो ऑब्वियसली आप एक बोतल खरीद ही लोगे। प्यास लगना क्या हो गई बेटा? कम हो गई। अब आप थोड़ा और आगे बढ़े, ये 25 रुपए वाला बोतल आपको मिलने लगा 3 रुपीज में। अगर 3 रुपए में मिल रहा है तो आप सोचोगे कि चलो एक काम करता हूँ, खरीद के रख लेता हूँ, थोड़ी देर बाद हो सकता है मुझे वापस से प्यास लगे। लेकिन अगर यही बोतल 25 रुपए में वापस से मिले तो आप दूसरा बोतल खरीदोगे ऑन दैट टाइम जब आपका प्यास बुझ चुका है? नो, क्योंकि उससे आपको एडिशनल मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम है। लेकिन आप फिर भी खरीद लोगे अगर आपको वो बोतल सस्ते में मिल जाए तो। इसका मतलब जिन चीजों को कंज्यूम करने से हमारा मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग होता है, हम उसे तभी खरीदते हैं जब वो हमें कम प्राइस में मिले। बात समझ रहे हो? अगर वो वापस से बढ़े हुए प्राइस में मिलेगी तो मैं नहीं खरीदूंगी, बिकॉज आई एम ऑलरेडी सेटिस्फाइड विद दैट कॉमोडिटी। अब मैं उस कॉमोडिटी को सिर्फ तभी खरीदूंगी जब वो मुझे सस्ती मिलेगी। दैट इज द रीजन बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड, कि प्राइस कम है, चलो मैं खरीद लेती हूँ। प्राइस कम है तो मेरी डिमांड हो रही है क्योंकि मैं ऑलरेडी सेटिस्फाइड हूँ। अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं होती, ऑब्वियसली मैं बढ़े हुए प्राइस पे डिमांड करती, फिर मेरा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता। आगे आइए, अराइवल ऑफ द न्यू कंज्यूमर। अराइवल ऑफ द न्यू कंज्यूमर, ध्यान दो, बात अगर मेरे पास से निकले तो सीधे आपके दिमाग में जानी चाहिए, तभी बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। और प्यार से बोलेंगे जय माता दी। प्यार से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। चलो, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर। चलो, आप मुझे बताइए बेटा, चीजें सस्ती होती हैं, सेल लगा होता है, buy 1 get 1, buy 1 get 5, ऐसे लिखा होता है। यस मैम, लिखा होता है। सेल लगी होती है, हर माल 10 रुपए, हर माल 20 रुपए, हर माल 50 रुपए। जितना ज्यादा प्राइस कम होगा, सेल ही सेल आपको दिखेगी। क्या आपका कदम उस दुकान की ओर नहीं बढ़ता? जब आप उस दुकान में घुस जाते हो तो आप नहीं सोचते चलो एक दो चीजें हम भी खरीद ही लेते हैं, लगे हाथ। दैट मीन्स बेटा, प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ती है, नो डाउट। प्राइस कम है, डिमांड बढ़ेगी, बट व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? मैम, जब प्राइस सस्ता होता है ना, सेल लगी हुई दिखती है ना, तो नए नए लोग आ जाते हैं दुकान पे, नया नया कस्टमर अट्रैक्ट हो जाता है, न्यू कस्टमर की एंट्री होने लग जाती है। और जब नया कस्टमर आएगा तो मैम डिमांड अपने आप बढ़ती चली जाएगी। दिस इज द रीजन बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड। चलिए, आप एक चीज समझ पा रहे हो कि प्राइस के कम होने पे डिमांड ज्यादा होती है। वी ऑल नो दिस फैक्ट, बट यहाँ पर हम रीजन बता रहे हैं कि क्यों प्राइस के कम होने पे ज्यादा डिमांड होती है। पहला रीजन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था, दूसरा रीजन प्राइस कम होता है, लोगों की रियल इनकम ज्यादा हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। तीसरा, प्राइस कम होता है, लोग ऑलरेडी सेटिस्फाइड है लेकिन फिर भी वो डिमांड कर लेते हैं थोड़ी बहुत। अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर, प्राइस कम है, लोगों को लगता है अरे वाह चीजें सस्ती मिल रही है, खरीदो खरीदो, आज ही मौका है, आज ही खरीदो, आज ही अपनी दिवाली मना लेते हैं, इसीलिए मैम डिमांड ना बढ़ जाती है। चलिए, प्यार से बोलेंगे जय माता दी। लास्ट
डिफरेंट यूजेस, ऑब्लिक करके लिखिए बेटा, मल्टीपल यूजेस, मल्टीपल यूजेस। देखो जो मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगी ना, प्लीज कोई भी बच्चा क्लास ऑफ करके घर मत भागना, कोई भी बच्चा पैकअप मत कर लेना, कोई भी बच्चा क्लास को पॉज मत कर लेना, सबको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ जो एग्जांपल दूंगी शायद उसके बाद आपको भूख लग जाए। चलो मामा आपको तो नहीं लगे कि नहीं जी हम अभी अभी सब कुछ अच्छे से एनर्जी लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमें भूख नहीं लगेगी, हम नहीं जाएंगे, बस हमें आपका डर है कि आप मत भाग जाना। मैं एग्जांपल ले रही हूँ मिल्क। आप सब मुझे बताइए बेटा, जब दिवाली आती है तो आपके घर में मिल्क से क्या क्या प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है। इवन दिवाली तो छोड़ो, नॉर्मल लाइफ में भी अगर हमारा मिल्क सस्ता मिलने लग जाए तो घर में जो मम्मा होती हैं ना जाने क्या क्या बनाना शुरू कर देती हैं। मैम स्वीट्स बनाते हैं, क्या बनाते हो? स्वीट्स। मैम पता है आपको मैम हमारी मदर कर्ड भी बना लेती है, हमारी मदर भी बना लेती है जी, हम टी भी बना लेते हैं मैम, कॉफ़ी भी बना लेते हैं मिल्क से। आपको पता है मैम कुछ? जी हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया हमें भी है। चलो स्वीट्स बन रहा है, कर्ड बन रहा है, टी बन रहा है, कॉफ़ी बन रहा है, मैम बटर भी बन रहा है, बटर भी आई थिंक मिल्क से ही बनता है, मिल्क से हम ऑब्वियसली, और घी भी बनता है बेटा। और बताइए स्वीट्स, कर्ड, टी, कॉफ़ी, बटर, घी, पनीर, देखो कितना सब कुछ मुझे पता है ना। इतना सारा प्रोडक्ट से जो मिल्क से बनता है आप सब जानते हो। अब अगर मिल्क सस्ता हो जाए, बहुत सस्ता मिल्क हो जाए, आपके घर में रोज दिवाली बनना शुरू हो जाए, रोज मम्मा डिफरेंट स्वीट्स बनाए, पनीर बनाए, बटर बनाए, ना जाने क्या क्या बना दे। यानी कि एक प्रोडक्ट बेटा जिसके कैसे यूज है, मल्टीपल यूजेस हैं, और अगर वो प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके वैराइटीज ऑफ यूजेस हैं, वो सस्ता मिलेगा तो मम्मा सारे के सारे प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर देंगी। अगर ये प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा ना तो मैम बस मम्मा हमको टी बना के देंगी। यानी कि देखो प्राइस बढ़ा, मल्टीपल यूजेस हैं, तो डिमांड कैसी हो जाएगी? कम। क्यों? क्योंकि मैम उससे तो बहुत कुछ बनता है मिल्क से, लेकिन मम्मा सिर्फ वही बनाएंगी जो हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि मिल्क महंगा हो गया है। प्लीज इसको सिर्फ अपने ऊपर पर्सनली मत लीजिएगा, ये एक मैंने प्रॉपर आपको बताया जो जनरली लोगों के माइंड में बैठी हुई बातें हैं। अब हो सकता है किसी की फैमिली में फॉलो होता हो, किसी के में फॉलो नहीं होता हो, बट दिस इज द प्रिंसिपल जो जनरली लोगों के माइंड में बैठा रहता है। चलो अब हर किसी की फैमिली बहुत ज्यादा रिच नहीं है, तो लेट्स एक्सेप्ट ईच एंड एवरी कंडीशन इन द सोसाइटी इन अ वेरी काम मैनर। चलो हम इसी सोसाइटी में रहते हैं, हमें इस सोसाइटी में रहने वाले हर एक पर्सन का रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल ऑफ इनकम पे बैठा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चलिए जी, अब क्या हुआ यहाँ पे जो मेरा आपको बताने का बेटा मेन मोटो था, दैट इज कि अगर किसी चीज का प्राइस कम हो जाएगा तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। वाई? बिकॉज उस प्रोडक्ट के मल्टीपल यूजेस हैं और घर में मदर खूब सारा प्रोडक्ट उससे बनाना शुरू कर देंगी, क्योंकि वो सस्ता है तो ऑब्वियसली अपने आप डिमांड बढ़ जाएगा। और प्यार से बोलेंगे जय माता दी। चलिए अब जिसके मल्टीपल यूजेस नहीं होंगे उसकी मैं बात नहीं कर रही, मैंने क्या बोला है? डिफरेंट यूजेस, मल्टीपल यूजेस है तभी ये लॉ का रीजन है, अदरवाइज तो बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। मल्टीपल यूजेस नहीं होते, सिंगल यूज होता, फिर हम देखते क्या वो नेसेसरी है या फिर वो नेसेसरी नहीं है, फिर हम लॉ ऑफ एक्सेप्शन में एंड बड़ा वहाँ सब पहुँच जाते हैं। इतनी बात सभी बच्चों को समझ आती है कि नहीं? यस। अब जब समझ आ ही गई है तो क्यों ना एक बार फॉर्मेलिटी पूरी कर ली जाए। ICI के मॉड्यूल में आ जाइए। पेज नंबर है रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का 2.10, रेशनल ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। आप सब जानते हो बेटा, जो लॉ ऑफ डिमांड होता है जब पास, तो क्या होता है मैम? उसका जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है, नेगेटिव स्लो होता है, लोग लो प्राइस पे हाई डिमांड करते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन इन सब चीजों के पीछे रीजंस क्या है? क्यों कर्व में इनवर्स रिलेशन होता है, क्यों कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है, क्यों कर्व लेफ्ट टू राइट जा रहा होता है, सब क्यों होता है? क्या रीजन है? द फर्स्ट रीजन इज प्राइस इफेक्ट एंड प्राइस इफेक्ट, दैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हमने अभी पढ़ा
सेम एग्जाम्पल है, एक बार डिटेल में पढ़ना है कि मैम जब प्राइस घटता है तो लोगों की, कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती, सॉरी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पहले पढ़ा रही हूँ कि जब किसी चीज़ का प्राइस गिरता है मैम तो उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होता है लोग उसे छोड़ देते हैं और इस गुड्स पर आ जाते हैं जिसका प्राइस गिरा है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ जाती है। इनकम इफेक्ट, मैम प्राइस सस्ता हुआ, लोगों का रियल इनकम बढ़ा, और जब इनकम बढ़ा तो लोगों की डिमांड वापस से बढ़ गई। बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग, अभी पढ़ाया था, लोगों की मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती चली जाती है अगर वो एक ही चीज को कंज्यूम करते जाएं, इसीलिए वो हाई प्राइस पे कभी नहीं खरीदते क्योंकि वो तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। अब वो तभी खरीदेंगे जब उन्हें सस्ता मिलेगा। वर्ड टू वर्ड एक बार रीड जरूर करना, जो वर्ड बोल रही हूँ ना वही इसमें लिखा है, और कोई डाउट आ जाए तो आप सबको बेटा मैसेज करना है मुझे इस नंबर पे 9310157403 पे आप मुझे वॉइस मैसेज डालो या फिर 526 के बीच में आप सब कॉल भी कर सकते हो। चलिए, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर, जब प्राइस सस्ता होता है तो डिफरेंट कस्टमर अट्रैक्ट होने लगते हैं मैम, इसी की वजह से डिमांड बढ़ जाती है। डिफरेंट यूजेस मैम, जब किसी गुड्स का मल्टीपल यूजेस है ना तो फिर हम उस गुड्स को वेराइटीज यूजेस में लाते हैं और कम प्राइस होने पे डिमांड ज़्यादा होती है क्योंकि हम सारा का सारा वेरियस यूजेस उसमें यूज़ करने लग जाते हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहा है तो मल्टीपल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से सस्ती चीज़ों का डिमांड बढ़ जाता है। चलिए, ये बात आप सबको बेटा जी समझ आ गई होगी आई होप। तो इस क्लास को आज मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, डाउट पूछते रहिए और अपना फीडबैक मेरे तक पहुँचाते रहिए। देखो, अच्छा फीडबैक दोगे, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मुझे पता लगेगा कि आप सब क्या मुझसे डिमांड कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग मैं सप्लाई आपको दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और पढ़ोगे आप तभी बढ़ोगे आप, कोई कसर मत छोड़ देना, पेपर अब दूर नहीं है। डीपीपी सॉल्व करना है, साक्षर ऐप पे अवेलेबल है, लिंक मैंने दे रखा है बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड भी कर लिया है, जिसने डाउनलोड किया है प्लीज़ टेस्ट करके रिजल्ट शेयर करना है।